ज्यादा ऊपर आएगा जिसमें प्रेशर, हाँ, जिसमें प्रेशर अंदर से बाहर ज्यादा है, बाहर से अंदर कम है ना। किस में प्रेशर ज्यादा है? A1 वाले पॉइंट पर या A2 वाले पॉइंट? A1 वाले पॉइंट पर अंदर से बाहर प्रेशर ज्यादा है, बाहर से अंदर कम है, तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा। और A2 वाले पॉइंट पर प्रेशर कम है, इसलिए जो फ्लूइड का लेवल है वो ये इन दोनों, सुने, इन दोनों पाइप्स में जो लेवल डिफरेंस है ना, इसमें ज्यादा लेवल ऊपर गया है, इसमें फ्लूइड का लेवल इतना ऊपर नहीं गया है, जो इस बात की दलील है कि यहाँ पर प्रेशर कम है, क्योंकि वेलोसिटी इधर ज्यादा है। राइट? अब सुने प्लीज, अब सुने कि हम कहां तक पहुंचे थे, वो उसका रिव्यू मैं यहां बता देता हूं। हालांकि ये चीज कल हो गई थी कि हमने इब्तिदा बर्नौलीज़ थ्योरम से की थी। आओ बैठो, बस स्टार्ट किया है। आए प्लीज, आओ। अच्छा, हाइट दरमियानी पॉइंट तक ली जाती है, जमीन से मिड पॉइंट तक हाइट ली जाती है। तो दोनों की हाइट h1 भी h है, h2 भी h है, तो रो जी h, रो जी, ये दोनों कल, मैं आज दोबारा से नहीं, मैं रिव्यू बता रहा हूं, ये दोनों क्या हो गए थे? कैंसल हो गए थे। रहा मसला ये P2 इस तरफ आया था, P1 माइनस P2, और ये टर्म उस तरफ गया था, 1/2 रो V2 स्क्वायर, 1/2 रो V1 स्क्वायर। आप नोट देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा। इधर से 1/2 रो को दोनों से कॉमन लिया था, लेकर ये रिजल्ट आया था ना, ये रिजल्ट आया था। और उस रिजल्ट से भी हमने किसको कॉमन लिया था? हाँ, किसको कॉमन लिया था? V1 स्क्वायर को कॉमन लिया था। तो V1 स्क्वायर को कॉमन लिया था, तो इधर से V1 स्क्वायर को कॉमन ले ले, उस तरफ कॉमन ले ले या इस तरफ कॉमन ले ले, बात एक ही है। देखें, V1 स्क्वायर को आप अगर कॉमन लेते हो तो इसकी जगह तो 1 आता है, और V2 स्क्वायर के साथ V1 स्क्वायर नहीं है, ये इसके डिनोमिनेटर में जाता है। यहां तक मेरे ख्याल में कल हम पहुंचे थे, लेकिन इधर सुने, इधर ना कल वाला जरा सा इससे कैलकुलेशनल डिफरेंस, P2 उधर रखकर P1 को शिफ्ट किया था। तो कोई बात नहीं है, P2 पहले आना चाहिए। जब इधर P2 पहले आएगा तो इधर 1 पहले आएगा, वो वही चीज कर लेते हैं जो कल किया था। यानी किसको इधर आज मैंने किसको शिफ्ट किया था, अभी मैं शिफ्ट किसको कर रहा हूं, और उधर से V2 वाले को शिफ्ट कर रहा हूं। तो इधर क्या है, 1/2 रो V1 स्क्वायर, 1/2 रो V2 स्क्वायर। हल्की सी तब्दीली आएगी, उधर क्या है P2, इधर क्या है P1। अच्छा, इधर से कॉमन लिया था, रो पहले इसको कॉमन ले लो, कोई बात नहीं है। V1 स्क्वायर
माइनस V2 स्क्वायर, फिर किसको कॉमन, V1 स्क्वायर को भी कॉमन इस तरह लिया था, V1 स्क्वायर ये 1 माइनस V2 स्क्वायर के नीचे, यहां तक हमने कल किया था कि डॉक्टर साहब पहुंच गए थे ना यहाँ। अब जरा देखो, मैं इधर से आगे, इधर कोई जगह खाली है तो आ जाए, बैठे बैठो, इसको जरा सा एहतियात करो। अब आप देखें कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर 1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। यहाँ तक कल पहुंचे थे ना, नोट चेक करो अपने सब, नोट चेक करो, यहां तक हम पहुंच गए थे। अब सुनो प्लीज, P2 माइनस P1 1/2 रो V1 स्क्वायर 1 माइनस V2 अलग चीज, V1 अलग चीज है, अलग अलग स्पीड्स हैं। मिसाल के तौर पर ये V2 ज्यादा है ना, V2 4 का स्क्वायर है, V1 3 का स्क्वायर है, तो ऊपर 4 का स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर, तो दोनों को एक स्क्वायर के अंदर ला सकते हैं। चलो इनको अब स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखो, ये आ गया। अब आपको पता है कि इसमें क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं लगेगी, लगेगी क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A2V2 इज इक्वल टू A1V1। अच्छा, V1 को इस तरफ लाओ और A2 को उस तरफ ले जाओ, ऐसा हो सकता है? इसी को दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो अब इधर के लिए मैंने V2/V1 स्क्वायर की जगह A1/A2 स्क्वायर लिख सकता हूं। सो the pressure difference is equal to 1/2 rho V1 square into 1 minus A1 divided by A2 whole square, right? ये लिख सकता हूं। अच्छा, अब देखें कि जनाब, अगर मुझे देखें प्लीज कि अगर मुझे इस सिरे की स्पीड या इस सिरे की स्पीड V1 चाहिए, V1 का फार्मूला चाहिए, तो इधर से मुझे V1 को अलग करना है। V1 को अलग करने के लिए अब आप फिलहाल एक काम करो, क्या ये स्क्वायर दोनों पर लग सकता है? लग सकता है। इधर मैं एक स्टेप अभी ना कम कर रहा हूं, ठीक है। 1 माइनस A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं भाई? कर सकते हैं। तो देखो 1/2 रो V1 स्क्वायर, एलसीएम ले सकते हैं, A2 स्क्वायर एलसीएम, A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर ना, A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। अच्छा, ये किताब है। तो जनाब अभी देखें कि मुझे V1 चाहिए, इस सिरे की वेलोसिटी चाहिए, इस सिरे की, क्योंकि देखो बाहर से आने वाला पाइप मैंने यहां अटैच किया था। इस पाइप में फ्लूइड कितनी रफ्तार से चलता है वो रफ्तार मुझे चाहिए थी, इसलिए मुझे V1 को अलग करना है। तो V1 को अलग करने के लिए देखो प्लीज, P2 माइनस P1, ये इधर है ना, ये 2 उधर 1/2 डिनोमिनेटर में। अच्छा, डेंसिटी ऊपर है, A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर ऊपर है, नीचे A2 स्क्वायर नीचे है, ऊपर। तो ये 2 ऊपर गया, इस तरह था।
ये 2 ऊपर गया, A2 स्क्वायर भी ऊपर गया, रो नीचे गया, A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर नीचे गया, V1 स्क्वायर उधर क्या बचा? V1 स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो क्या आएगा? V1 इज इक्वल टू रूट 2 ब्रैकेट P2 माइनस P1 A2 स्क्वायर, और रूट नीचे पर उस पर भी लगेगा, किस पर? रो A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। तो जनाब ये V1 का फार्मूला आ गया। किस सिरे पर स्पीड का? पहले वाले सिरे पर स्पीड का। अब आप इसमें ना A2 की पावर स्क्वायर वाला कैंसिल होगा ना सर? हाँ हाँ, बुक में इस तरह किया है कि जनाब ये रूट इस पर भी लगाकर कैंसल किया, कैंसल करके ये बनाया है। A2 रूट के बगैर इधर लिखो, लास्ट में लिखने के बजाय इधर P2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। आप लोग अभी जरा सा देखें ना, मैं इसकी स्टोरी आपको बता देता हूँ। मैंने कल कहा था कि एक पाइप से पानी गुजर रहा है। ये रेड कलर का पाइप है, रेड कलर का पाइप है, और पाइप यहाँ है। सवाल यह था कि यहाँ पानी की रफ्तार क्या है। इस सिरे पर क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेंचुरी मीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लिहाजा इधर स्पीड यही स्पीड है ना। ये स्पीड मालूम करना है बाहर बैठकर ना, बाहर बैठकर ये स्पीड मालूम करनी है। तो आपने वेंचुरी मीटर आपने लगाकर अभी आपने V1 मालूम किया। अब स्पीड के लिए क्या मालूमात चाहिए? मालूमात ये चाहिए कि वेंचुरी मीटर के पहले सिरे पर प्रेशर, दूसरे सिरे पर प्रेशर चाहिए। पानी चल रहा तो पानी की डेंसिटी इंजीनियर को मालूम है, और फिर एरियाज भी चाहिए। अब एरियाज तो आराम से इधर, अगर इस पाइप का डायमीटर हो गया तो आपने रेडियस लाया, रेडियस से पाई आर स्क्वायर किया तो एरियाज भी आ गए। लेकिन प्रेशर कैसे मालूम करें, इसके लिए जरा सी दुश्वारी है। इसलिए इस प्रेशर की मालूमात, प्रेशर डिफरेंस है नहीं है, ये प्रेशर डिफरेंस मैंने कल कहा था कि मुझे बताओ यहाँ पर फ्लूइड ज्यादा ऊपर गया है सेंटर से, यहाँ पर फ्लूइड इतना ऊपर नहीं गया है, तो वजह P2 कम है ना, P2 कम है और P1 ज्यादा है। प्रेशर डिफरेंस ना, P2 कम है और P1 ज्यादा है। यार एक और चीज देखो, इधर P1 माइनस P2 होना चाहिए, P1 माइनस P2 होना चाहिए, P1 माइनस P2 होना चाहिए। इधर सब्र करो। अब इससे हम कैसे जान छुड़ाएं? A1 माइनस A2 बस आसान है। इधर देखो काम आसान है। किस तरह से काम आसान है? यहाँ पर तुम मुझे बताओ, इधर से P1 को पहले लिखना है, P2 को पहले जो किया था सर वो सही है, वहाँ पर जो पहले किया था। यहाँ से नहीं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। इधर सुनो, इधर सुनो, A2 एक रूट के अंदर इन दोनों को लिखा, लिखकर 2 इधर से किसको कॉमन लिया? माइनस को कॉमन लिया, तो P1 के साथ क्या बना? प्लस, P2 के साथ माइनस। इधर डेंसिटी -1 को कॉमन लो, जब -1 को कॉमन ले लोगे तो A1 स्क्वायर के साथ और A2 स्क्वायर के साथ नेगेटिव, ये -1 -1 कैंसिल हो गए, तो R के कर ये लिखो, कोई मसला नहीं है। V1 इज इक्वल टू A2 2 प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाई
रो एरियाज के स्क्वायर्स का डिफरेंस, बस कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा सुनो, अभी कौन सा प्रेशर बड़ा है? P1 बड़ा है और P2 छोटा है। जितना प्रेशर डिफरेंस होगा इतना, ये चीज क्या है? हाइट नहीं है बल्कि हाइट्स की डिफरेंस है। हाइट की डिफरेंस है, हाइट्स नहीं है। जितना ज्यादा इधर प्रेशर ज्यादा होगा इधर कम होगा तो स्पीड ना डिफरेंस ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेशर डिफरेंस is directly proportional to height. The pressure difference is equal to constant rho g h. अब h क्या है? दोनों ट्यूब्स में हाइट डिफरेंस है ना। अच्छा, अब इसके लिए देखें प्लीज की दलाइल। नाउ if h is, h क्या है? हाइट डिफरेंस इन वर्टिकल ट्यूब्स। वर्टिकल ट्यूब्स में क्या है? हाइट डिफरेंस है। तो P1 माइनस P2 किसके बराबर है? रो जी H2। अच्छा जी, अब बताओ जी। 2 रो जी H डिवाइडेड बाय रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर पहला आ गया ना, A2 स्क्वायर। अब बताओ जी, रो कैंसल हो गए। अब आपको क्या चाहिए? मालूमात क्या चाहिए? वेंचुरीमीटर फिक्स करोगे, फिक्स करके सुरुप और सुरुप क्या करोगे? इधर की रीडिंग लोगे, दिस इधर की रीडिंग लोगे 18, 20 और 18। H मिल गया, स्मॉल h मिल गया ना। यहां पुट करोगे। वेंचुरीमीटर का पहला एरिया आपको लिखा हुआ है बाहर, वेंचुरीमीटर के बाहर लिखा हुआ है। वेंचुरीमीटर का दूसरा एरिया भी उधर लिखा हुआ है। आपने सुरुप और सुरुप क्या चेक करना है? एरियाज तो इधर लिखे हुए हैं, कंपनी ने ही लिखा। आपने सुरुप क्या चेक करना है? हाइट डिफरेंस चेक करके यहां पुट करना है। अब फ्लूइड की डेंसिटी भी पुट, डेंसिटी कट गई ना, तो डेंसिटी भी पुट नहीं करनी है। सिर्फ क्या पुट करने हैं? एरियाज। और एरियाज तो वेंचुरीमीटर के 2 ट्यूब्स हैं, इनके दिए होंगे, नहीं तो रेडियस दिया होगा। पाई r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर करोगे तो ना एरियाज मिलेंगे। सिर्फ आपने क्या चेक करना है? हाइट डिफरेंस चेक करना है। तो ये आपके पास। अब सुनो, अब आप लोग 1 मिनट के लिए नोट करना बंद कर दो। नोट करना बंद करके ये क्वेश्चन सुनो। अभी क्वेश्चन सुनो, आपको पता चल जाएगा कि वेंचुरीमीटर काम किस तरह से करता है। क्वेश्चन ये है, सुनो इधर सुनो, इधर अल्लाह ये था मुझेगा। A venturometer is measuring the flow of water. It has main diameter. It has main diameter. ना मेन डायमीटर मतलब A1 दे रहा। मेन डायमीटर को आधा करोगे तो हाँ, तो मेन डायमीटर D1 कितना है? मेन डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। मेन रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। 3.5 अपॉन 200 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आएगा।
अच्छा, it has main diameter tapering down to throat of diameter 1 सेंटीमीटर। तो जो थ्रोट है उसका डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? और नहीं, 1/2 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर। तो आपको क्या दिया? एक तरीके से A1 और A2 दिया ना। फिर कहता है कि if the pressure difference is 18 ना, if the pressure difference is 18 millimeter Hg, प्रेशर कितना, प्रेशर डिफरेंस कितना है? हाँ, ये देखो प्रेशर डिफरेंस, हाइट डिफरेंस नहीं दिया है, प्रेशर डिफरेंस दिया है। P2 माइनस सॉरी P1 माइनस P2 18 मिलीमीटर Hg। इसको पास्कल्स में कैसे डिवाइड करते हैं? 760 से डिवाइड करो तो किस में आएगा? पास्कल। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ, मुझे अगर हाइट डिफरेंस ना दे दे, मुझे क्या दे दे? ये दिया है, ये वाले मुझे दिए हैं। अब मुझे क्या इस्तेमाल करनी होगी? डेंसिटी। तो ये वेंचुरीमीटर वाटर फ्लोइंग, वाटर की डेंसिटी इस्तेमाल होगी। 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो फार्मूला ये इस्तेमाल होगा नहीं होगा? इस फार्मूले से पहले एक चीज देख लो, इस फार्मूले से पहले एक चीज देखें कि एरिया A1 क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। एरिया A2 क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। अब मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करूंगा। पहले आप वैल्यूज जरा सा, V1 इज इक्वल टू A2 क्या है? पाई R2 स्क्वायर, रूट के अंदर 2। प्रेशर डिफरेंस क्या है? प्रेशर डिफरेंस 18 डिवाइडेड बाई, यार यहां पर आप कंफ्यूजन कर सकते हो। नहीं, 18 का डिवाइड किस में चला जाएगा? देखो ना, ऊपर 18 है, नीचे 760 है। डिनोमिनेटर के साथ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाई 760। नीचे क्या है? डेंसिटी 1000। A2 माइनस A1 पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 होल स्क्वायर माइनस पाई R2 होल स्क्वायर। ये है। अब मेरा प्लान क्या है? मैं क्या काम करता हूं? देखो, इस पाई का मसला मैं हल कर लेता हूं। इधर भी एक पाई है, इस जान छुड़िए, नहीं वैल्यू नहीं डाल दो, पाई को कॉमन लेने की कोशिश करो। किस तरह से? V1 रूट 218 36 760,000 0,000। इसके अंदर ये स्क्वायर पाई पर भी और R1 पर भी, पाई पर भी R1 पर भी, तो पाई स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर क्या रहेगा? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R4 होगा ना सर? नहीं, R1 स्क्वायर माइनस, ये देखो ना, पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर, पाई स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर दोनों से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। अब मुझे बताओ
ये रूट इस पर भी लगेगा नहीं लगेगा, इन सब पर लगेगा। एक इन सब पर लगाओ, एक इस पर लगाओ, तो ये पाई स्क्वायर अलग होकर बाहर आएगा। बाकी इधर रूट के बाहर क्या है, पाई R2 स्क्वायर है, तो ये बाहर रूट लगेगा, इस पर इन सब पर लगेगा, तो ये रूट के बगैर होगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। ये घर में जाकर आप लोग डिटेल्स है। अब बस वैल्यूज डालने के अलावा कोई हल नहीं है। सर R4 होगा, R4 होगा सर, R2 स्क्वायर है सर। फार्मूले में A स्क्वायर है तो इधर पाई R स्क्वायर A1 स्क्वायर है। हाँ, पाई R1 स्क्वायर होल स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर होल स्क्वायर, R4 ये पाई स्क्वायर। अच्छा, एक और काम बता दूं आपको, सुनो। एक और काम ये है कि अगर R1 R2 स्क्वायर को कॉमन ले लो तो R2 की पावर 4 कॉमन आएगी। उसके साथ क्या लगेगा, रूट। जब रूट लगेगा तो 4 के ऊपर रूट लगाओ तो R2 स्क्वायर बाहर आएगा, इसके साथ कैंसल। ये भी काम कर लेते हैं। बाकी ये न्यूमेरिकल 7 0 और बाहर क्या है, R2 स्क्वायर है ना, R2 की पावर 4 को कॉमन ले लो तो R1 4 अपॉन R2 4 माइनस 1। अब अगले स्टेप में रूट इस पर भी लगाओ, रूट इन सब पर लगाओ, तो ये रूट कट कर R2 बनेगा, R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब रूट इन सब पर लगाया है तो ये रूट के अंदर ही रहेंगे। इस पर भी लगाया है, इसका रूट खत्म हो गया, बाहर आ गया, और इधर क्या रह गया, R1 4 डिवाइडेड बाई R2 4 माइनस 1। ये कट गए। अब R1 और R2 के साथ हम मजीद छेड़ सकते हैं। कहाँ गया ये, R1 क्या है और R2, R1 R2, इधर ये चीज देखो, हियर सर 36 पे स्क्वायर रूट लगा के 6 बना सकते हैं। ये भी बना सकते हैं, इस पर भी रूट लगा सकते हैं अभी, लेकिन मैं इसके साथ जरा सा काम। हियर R1 इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 करो, 1 पॉइंट, एंड R2 इज इक्वल टू क्या है, R2 क्या है 0.5, R2 है ना। आपको क्या चाहिए, R1 अपान R2 पावर 4 इस तरह लिख सकते हो, R1 अपान R2 होल पावर 4। R1 क्या है 1.75, R2 क्या है 0.5 होल पावर 4, 1.75 डिवाइड बाय 0.5 कर लो और उसकी पावर 4 लगाओ, ये आ जाएगा। कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया, 150 कितना 150 150। अब कर ले, V1 इज इक्वल टू रूट 6 आएगा सर। 6, इस रूट के अंदर 7 6, R1 अपान R2 की पावर 4 क्या है 150 माइनस 1, 150 माइनस 1। अब 149 और इसको मल्टीप्लाई करो और रूट लगाओ, इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए था ना, यहाँ से आया है यार, मैं सोच रहा हूँ उधर से आया, ये इतना होता है। कर लो, 150 डिवाइड बाय 7600000, उसका रूट कितनी बड़ी वैल्यू आई सर, कितनी है 129895 12 9895। अच्छा